कक्षा 10 से आज हम तंतारा वामिरो कथा के विषय में पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। जो सभ्यता जितनी पुरानी होती है उसके बारे में उतने ही किस्से कहानियाँ सुनने को मिलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इस प्रकार की अनेक कहानियाँ मशहूर हैं। इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा है। पाठ तंतारा वामिरो कथा इस द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर आधारित है। इस द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। इस विद्वेष को मिटाने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा। इसी युगल के बलिदान की कथा यह पाठ बयान करता है। जो समाज के लिए अपने प्रेम का बलिदान देता है उसे समाज न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। यही कारण है कि तत्कालीन समाज के सामने मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी द्वीप के निवासी गर्व व श्रद्धा के साथ याद करते हैं। आइए अब कहानी के विषय में जानते हैं। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप लिटिल अंडमान है तथा निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप कार निकोबार है। इन दोनों द्वीपों के मध्य 96 किलोमीटर की दूरी है। ये द्वीप विभिन्न प्रकार की जनजातियों का निवास स्थान है तथा ये जनजातियाँ विभिन्न प्रकार की परंपराओं का पालन करती हैं। एक लोक कथा के अनुसार प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप आपस में जुड़े हुए थे। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था पासा। पासा में एक नेक, शांत, मददगार व शक्तिशाली युवक रहता था जिसका नाम था तंतारा। वह सदैव दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहता था। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, उसके आत्मीय स्वभाव की वजह से भी लोग उसके करीब आना चाहते थे। वह पारंपरिक पोशाक पहनता था तथा अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। लोगों का मत था कि लकड़ी की होने के बावजूद भी उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्तियाँ थीं। तंतारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। एक शाम जब तंतारा समुद्र तट पर टहल रहा था तो उसे मधुर गीत की आवाज़ सुनाई दी। वह उस दिशा की ओर बढ़ने लगा जहाँ से गीत के मधुर स्वर बहते हुए उसकी ओर आ रहे थे। एक सुंदर युवती यह गीत गा रही थी। तंतारा को अपने सम्मुख देख उसने गाना बंद कर दिया। तंतारा ने उससे गाने का निवेदन किया तथा उसका नाम पूछा। उस युवती का नाम वामिरो था। तंतारा ने वामिरो से पुनः उसी स्थान पर मिलने का निवेदन किया। वामिरो एक भोली भाली व सुंदर लड़की थी। तंतारा को देखकर उसके हृदय में कोमल भावनाओं का संचार हुआ। तंतारा का व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी। वे दोनों रोज़ उसी स्थान पर एक दूसरे से मिलने लगे। उनके गांव के कुछ युवकों ने उनके इस मूक प्रेम को भांप लिया तथा उन्हें समझाने का प्रयास किया। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन, खरीद फरोख्त के अतिरिक्त युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। इसमें नृत्य, संगीत, भोजन आदि का आयोजन भी किया जाता है। तंतारा का मन इन कार्यक्रमों में बिल्कुल ना था।
उसकी व्याकुल आंखें वामिरों को ढूंढने में व्यस्त थीं। जब तंतारा ने वामिरों को देखा तो वामिरों की आंखें कुछ नम थीं। तंतारा को देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। तंतारा किम कर्तव्य विमूढ़ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी वामिरों की माँ वहाँ आई तथा दोनों को देखकर आग बबूला हो गई। वह तंतारा को तरह तरह से अपमानित करने लगी। गांव के अन्य लोग भी तंतारा के विरोध में आवाज़ उठाने लगे। तंतारा, जो सदैव सबकी सहायता के लिए तैयार रहता था तथा प्रत्येक द्वीपवासी को अपना समझता था, गांव वालों के इस व्यवहार से अत्यधिक आहत हुआ। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खीज उत्पन्न हो रही थी। वामिरों का दुख उसे और गहरा कर रहा था। तंतारा का क्रोध बढ़ने लगा तथा अपने क्रोध का शमन करने के लिए उसने अपनी लकड़ी की तलवार को धरती पर घोंप दिया तथा पूरी ताकत से उसे खींचने लगा। अचानक जहाँ तक लकीर खींची गई वहाँ दरार पड़ने लगी तथा धरती फटकर 2 टुकड़ों में बंटने लगी। किसी ने भी ऐसे दृश्य की कल्पना नहीं की थी। जैसे ही तंतारा को होश आया, उसने देखा कि द्वीप 2 भागों में विभक्त हो रहा है। तंतारा ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, मगर वह समुद्र की सतह पर फिसलने लगा। तंतारा लहूलुहान हो गया था। वामिरों तंतारा को पुकारती रही। लोगों ने तंतारा को ढूंढने की कोशिश की, पर वह ना मिला। वामिरों भी अपने परिवार से अलग होकर कहीं खो गई थी। दोनों के प्रेम के बलिदान के कारण विवाह की निषेध परंपरा को समाप्त कर दिया गया तथा दोनों गांव के लोग आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। कहानी के माध्यम से लेखक पाठकों को यह संदेश देना चाहते हैं कि रूढ़ियाँ जब बंधन बन बोझ बनने लगें तो उनका टूट जाना ही अच्छा होता है। अतः एक प्रगतिशील समाज के लिए यह आवश्यक है कि वह समय समय पर अपनी परंपराओं का अवलोकन करे तथा समाज व व्यक्तित्व के हित में उन्हें बदले। धन्यवाद।